गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी की क्लास में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इंडिया द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड ग्रुप्स ये करने जा रहे हैं। इंडिया भारत द कोस्टलाइन प्लेन तटीय मैदान एंड आइसलैंड ग्रुप यानी भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो आज हम इसकी फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो देखेंगे द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप। साउदर्न पार्ट यानी दक्षिण भाग, जो दक्षिण का भाग है भारत का वो ट्रायंगुलर शेप में है। कौन सी शेप में है? ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार शेप में है, आकार में है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज इन द कोस्टल प्लेन। जो कोस्टल तटीय मैदान है वो पश्चिम से लेके पूर्व तक फैला हुआ है। पश्चिम में वेस्टर्न घाट है और पूर्व में ईस्टर्न घाट है। ठीक है। दी वाइडेस्ट पार्ट, वाइड मैंने चौड़ा यानी वाइडेस्ट सबसे चौड़ा, वाइडेस्ट पार्ट इज एट दी टॉप स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात एंड इट टेपर साउथवर्ड। गुजरात से इसका चौड़ा भाग है और ये किधर जाती है? दक्षिण की तरफ जाती है, साउदर्न। आगे है दी साउदर्न टिप ऑफ द मेनलैंड इज कन्याकुमारी। दक्षिण का जो सबसे क्या है टिप है वो क्या है? कन्याकुमारी है। साउदर्न इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। जो दक्षिणी भारत है वो सराउंडेड होता है चारों ओर बाय वाटर, पानी से घिरा हुआ है 3 साइड से, ऑन 3 साइड्स। दिखाती हूँ मैं एक बार आपको। यहाँ पर ये इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है, यहाँ पर आपका अरेबियन सी है और ये आपका बे ऑफ बंगाल है। तो यानी कि ये पार्ट है यहाँ से यहाँ, ये क्या है? तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। हमारा जो दक्षिण का भाग है ये हमारा दक्षिण का भाग है। ओके। तो इसे जो इसका आगे बताया हुआ है दी अरेबियन सी इन दी वेस्ट, जो अरब सागर है ये इसे पश्चिम से घेरता है। दी बे ऑफ बंगाल इन दी ईस्ट, और बे ऑफ बंगाल इसे ईस्ट से। देखो यहाँ पे ये वेस्ट भाग है, यहाँ पे ये ईस्ट भाग है। वेस्ट में इसे किसने घेरा हुआ है? अरेबियन सी ने, और ईस्ट में इसे बे ऑफ बंगाल ने घेरा हुआ है। फिर आगे है द इंडियन ओशियन इन द साउथ, और जो हिंद महासागर है वो इसे साउथ, यहाँ से ये हिंद महासागर इसे नीचे से घेरता है। फिर आगे है दस इट इज कॉल्ड अ पेनिसुला। दस इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेनिसुला यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। इंडिया हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत की जो तटीय सीमा है वो बहुत लंबी है। इंडियन मेनलैंड विच इज़ मोर देन 600 किलोमीटर लॉन्ग। यहाँ की जो कोस्ट लाइन है वो 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दी गल्फ होती है खाड़ी, ठीक है, ऑफ दी कच्छ यानी कच्छ की खाड़ी से शुरू होकर इन दी नॉर्थ वेस्ट कहाँ जाती है? दक्षिण पश्चिम भाग में, एंड गोज साउदर्न और दक्षिण की तरफ जाती है अलोंग दी अरेबियन सी के साथ मिलकर दक्षिण की तरफ जाती है। फ्रॉम कन्याकुमारी इट मूव्स नॉर्थवर्ड अलोंग दी बे ऑफ बंगाल टू रीच अप दी वेस्ट बंगाल। और इधर से ये क्या करती है? कन्याकुमारी की से किधर जाती है? दक्षिण की तरफ जाकर, ठीक है, बे ऑफ बंगाल पर पहुंच जाती है। ऑल अलोंग द कोस्ट फिशिंग, ऑल अलोंग द, सारी की जितनी भी ये तटीय सीमा है यहाँ पर एक्टिविटीज़, फिशिंग एक्टिविटी प्रिवेल्स ऑन अ लार्ज स्केल। यहाँ पर जो मछली की क्रियाएं हैं मछली से रिलेटेड, तो वो बहुत ही लार्ज, लंबे पैमाने पर, बड़े पैमाने पर होती हैं। द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फिश इज़ एन इम्पोर्टेंट पैकिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या है? ताज़ी और सूखी मछलियों को बेचने की पैकिंग के लिए बड़े उद्योग हैं। डेक्कन प्लेटू सेपरेट्स दी वेस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेटू है, वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को सेपरेट करता है, अलग करता है। सेपरेट्स का मतलब है अलग करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।